नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से क्लास नहीं लेकर आया हूं, लेकिन क्लास क्यों नहीं लाया हूं इसके लिए आया हूं। कल मैं YouTube पर कुछ देख रहा था तो देखते देखते ऐसे ही सुभाष सर का एक वीडियो सामने आया और मुझे लगा कि सुभाष सर ने जो बातें कही वह मैं काफी दिन से उस पर सोच रहा था, विचार कर रहा था कि प्रतियोगी किस तरफ जा रहे हैं। तो वो जब वीडियो सामने आया तो मैं आज अपने आप को भी रोक न पाया और अपनी भावनाएं व्यक्त करने और आपको एक संदेश देने आया हूं। तो सबसे पहले आप सुभाष सर का ये वीडियो देख लीजिए जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, और क्लासेस क्यों नहीं आ रही है और कब से आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले आप सुभाष सर का ये वीडियो देख लीजिए 2 मिनट का, इसके बाद बात करते हैं। क्यों लग रहा है कि युवा भटका हुआ है? कारण पता है? बस यही कारण है। मेरे 8 से 9 जो ऑब्जेक्टिव चल रहे थे जिनका कोई औचित्य नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तभी तो मैंने पिछले 5 साल से यूट्यूब गुरु कभी लेके नहीं आया, लेकिन ट्रेंड में चलना पड़ा। उसमें लाइव ज्यादा आएंगे, मुझे पता है लाइव आएंगे, तभी मेरी भी मजबूरी हो गई और मुझे ऑब्जेक्टिव कराने पड़े। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे किसी का भी एक भी ऑब्जेक्टिव याद आ जाए ना, तो भाई जब टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं खुद लेके आ रहा हूं, मैं खुद की बुराई कर रहा हूं। और ये काम क्या आएंगे? ये टॉपिक काम आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि युवा को नौकरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिसे नौकरी चाहिए वो डिटेल वाला टॉपिक ही पढ़ेगा। वो नहीं चाहिए वो ऑब्जेक्टिव में आइए, आनंद लीजिए, ABCD करिए और टाइम पास करिए आराम से। मुझे किस चीज में जोर आता है? मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं भाई साहब, मुझे 10 मिनट ही नहीं पढ़ना पड़ता, सीधे प्रश्न टाइप करवाए, ये करते बता दूंगा 1 घंटा में। लेकिन जब मैं डिटेल करवाता हूं ना, जोर आता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है मुझे। मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने आज तक आप देख लो डिटेल ही करवाया, ऑब्जेक्टिव नहीं कराया। उन्हीं से सिलेक्शन होगा, इनसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा बस। लेकिन क्या करें यार, ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। डिटेल करवाने के लिए 3 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो चिंता न करें, डरने की कतई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जिस दिन जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना याद रहा। ऑब्जेक्टिव यहाँ करवाया हूँ थोड़ी रहे, ऑब्जेक्टिव तुम खुद निकालो। लेकिन मजबूरी है मेरी कि मुझे ट्रेंड के साथ आज चलना पड़ा है, वरना तो डिटेल वाला ही करवाता मैं। और यही इच्छा है, यही करवाने में आनंद आता है। ठीक है, अब आपको जो चीज चाहिए वो हम लेके चल पड़े, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि डिटेल वाली चीजें पढ़िए, ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव खुद निकालो। यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव पे तुम्हें बाढ़ भर भी फायदा हो जाए तो मेरी गारंटी। नारे लगा देना सुभाष सर मुर्दाबाद कि मैं ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे पढ़ के। तो साथियों, देखा आपने सुभाष सर ने जो चीज कही है वह 100% नहीं 1000% मैं कहूं कि सच है, तो वह सच है। क्योंकि युवा पढ़ना चाहता ही नहीं है आजकल। ज्यादातर कुछ मेरे चैनल पर भी जैसे 15,000 सब्सक्राइबर, उसमें से 10% ऐसे हैं जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी 90% कह दूं मैं, चाहे 80% कह दूं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मसाले वाली न्यूज चाहते हैं, जो मैं नहीं दे सकता। जो फैक्ट होता है, जो आप तक पहुंचानी होती है, उस हिसाब से दे सकता हूं। मैं रोज आपको मसाला लगाकर रीड की डेट या उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें मेरा भी समय व्यर्थ होगा, आपका भी समय व्यर्थ होगा, मिलना कुछ नहीं है। युवा क्या करते हैं? सही कहा है सुभाष सर ने, बिल्कुल भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? 10 सवालों के पीछे 1 घंटा व्यर्थ कर देंगे, लेकिन उस 1 घंटे में आप 200 सवाल पढ़ सकते हो। इस चीज को आप नहीं पहचान रहे हो कि कहां पे गलतियां हो रही है। फिर आप कहते हो हम सर 6 घंटे ऑनलाइन पढ़ते, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। 6 घंटे पढ़ लो चाहे 8 घंटे पढ़ लो, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन भटक रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। यदि पढ़ रहे हो तब सिलेक्शन के चांस है, भटक रहे हो तो सिलेक्शन के कोई चांस नहीं है। अब जैसे मैं स्टडी मटेरियल लेके आता हूं, मैं आपको क्लास देता हूं, सिर्फ मेरी नहीं कह रहा, चाहे कोई भी अध्यापक जो आपको ऐसी ट्रिक्स दे रहा है या ऐसी क्लास दे रहा है, ऐसा मटेरियल दे रहा है जो हाथों हाथ याद करवा रहा है। और मैं जैसे स्टडी क्लास ट्रिक्स वाली लेके आता हूं, मुश्किल से 15-20 मिनट की वह क्लास होती है, और 15-20 मिनट में मैं 15 से 20 आपको ट्रिक देता हूं। तो मान लीजिए 15 से 20 ट्रिक में आपके कम से कम 60 से 70 सवाल 100% तय होते हैं। तो 15 से 20 मिनट में आपको 60 से 70 सवाल नहीं चाहिए। 10% लोग हैं जिनको चाहिए 15 से 20 मिनट में, बाकी को नहीं चाहिए। बाकी को यदि मैं खुद भी वस्तुनिष्ठ की सीरीज चालू कर दूं तो 1 घंटा बढ़िया आराम से लाइव देखेंगे, कमेंट ठोकेंगे बराबर और मजे लेंगे। तो ये मजे लेने की बात नहीं है, जिंदगी आपका मजा ले रही है।
समय आपका मजा ले रहा है, आप अब अपने आप के प्रति सीरियस हो जाइए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि क्लास क्यों नहीं आ रही थी, क्लास नहीं आने का कारण यही था कि आप लोग अभी तक भी अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। मैं तो ट्रिक्स मतलब दे दूंगा, आप सभी को पता है, मैं एक खुली किताब की तरह बात करता हूं, न अपने अंदर कुछ रखता हूं और न बाहर इतना ज्यादा आडंबर भी नहीं करना चाहता। तो इसमें आप सभी को पता है मैं कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हूं, तो ऐसी भी कोई जरूरत नहीं कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन एक लक्ष्य होता है, उसे पाने के लिए लगे हुए हैं। तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए वो प्राथमिकता नहीं है। यदि मैं तो उसमें सिर्फ पदोन्नति लूंगा, क्या होगा, पदोन्नति होगी, मेरा एक परिवार खुश होगा, बाकी इतने परिवारों को खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी वजह से यदि 50 भी परिवार के व्यक्ति जो है, भाई या बहन टीचर बनते हैं या 100 टीचर बन जाते हैं, जिनको कहीं ना कहीं 10% भी मेरे मटेरियल से हेल्प लगती है, तो मेरे लिए प्राथमिकता वह रहेगी, मेरे लिए सबसे खुशी की बात वह रहेगी। तो क्लासेस ऐसा है साथियों, मैं आपको एक एक घंटे की क्लासेस भी दे सकता हूं, जिसमें 30 से 40 ट्रिक दे दूंगा। और ट्रिक तो आप सभी ने देख ही रखी है, ऐसी भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हाथों हाथ ये क्लास का वीडियो आप देखते हैं, उसमें याद भी हो जाती है। ऐसा कोई वीडियो क्लास का नहीं होगा जिसके अंदर आपको ट्रिक याद नहीं हुई होगी और आपने देख लिया तो उस टॉपिक में वो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये चीज नहीं है। तो मैं सिर्फ ये मेरी क्लास का ही नहीं कह रहा कि मेरी क्लास आप देखिए ही या ऐसा, लेकिन स्टडी मटेरियल जहां मिलता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, न कि डेट वाले मसालों वाली खबरों पर। न आपको एक पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, उस गुमराह होने पर, उस पे भी कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। न आपको उस चीज के प्रति कहीं पर अब एक चीज जो मुझे खटकती है वह चीज ये है कई लोग तो सिर्फ जीते हैं नकारात्मकता को पालने के लिए। उनका शायद जन्म ही इसलिए हुआ है कि कहां पर कोई वीक पॉइंट दिखे किसी का और वहां पे वो नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं आते। अब कईयों का तो जन्म ही इसलिए हुआ तो वो देंगे, और 2% लोग वे सभी जगह होंगे, चाहे सुभाष चारण सर का चैनल है, चाहे आशु सर का चैनल है, चाहे धीर सिंह सर का चैनल है, चाहे गणपति सर का चैनल है, किसी का भी चैनल है, वहां पे आपको 2% वो प्रतिक्रिया देने वाले नकारात्मक लोग जरूर मिलेंगे। आप जो सकारात्मकता रखने वाले वो इनसे बिल्कुल दूरी बना लेना। और मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूं साथियों आपको कि ये 2% जो नकारात्मक वाले हैं, कहीं भी आपको नकारात्मक टिप्पणी दिखती है उसका नाम भले आप लिख के रख लेना। अगर सिलेक्शन हो जाए, यदि वह जिंदगी में सफल हो जाए, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। ये बात 100% लागू होगी। यदि नकारात्मक भावना वाले जो सिर्फ किसी की कमियां ढूंढने के लिए यूट्यूब या कोई भी क्लास देखते हैं या कहीं ऐसी चीज है उसको ढूंढते हैं, तो उनका यदि सिलेक्शन हो जाए तो मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाना उसी दिन से छोड़ दूंगा। ये गारंटी है मेरी। यदि कोई नकारात्मक भावना रखता है उसका सिलेक्शन कतई नहीं होगा। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, देखे हैं पिछले रिजल्ट मैंने और आजमाया है इस चीज को, इसलिए कह रहा हूं। तो एक तो इनसे दूरी कर लेना, क्योंकि ये जो है सिर्फ इसीलिए जी रहे हैं और इनका काम भी यही है। चाहे अब YouTube पे मान लीजिए उनका कहना क्या होता है कि सर तो YouTube से कमा रहे हैं। भैया कोई भी व्यक्ति यदि YouTube पर चैनल चलाता है या मान लीजिए भविष्य में उसे कमाई भी होती है, तो स्टूडेंट्स के पास में उन्होंने क्या लिया? YouTube के ऑर्गेनाइजर ने उनको उनका मेहनताना दिया, तो स्टूडेंट्स के पास क्या लिया? अभी हाल ही में गणपत सिंह जी राजपुरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। उन्होंने पूरे 2 साल का यूट्यूब का एनालिसिस अपने सामने रख दिया और बताया कि ये है। तो यदि जिसने नहीं देखा उनको मैं बता दूं, पूरे 2 साल के अंदर उन्हें जो इनकम हुई थी वह लगभग $800 की हुई थी, 800 या $700 की ऐसी हुई है। और उसमें आप यदि आप अंदाज लगाते हैं तो लगभग 60 से 65 हजार रुपए बनते हैं टैक्स काटकर। और अब उसे प्रति महीने के हिसाब से बांट लो तो 2500 से 3000 रुपए होते हैं। क्या 2500 से 3000 में वह व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए अगर YouTube चैनल चला रहा हो, तो वह क्या 2500-3000 में स्टूडियो सेटअप करके अपना बहुमूल्य समय देकर आपको पढ़ाने के लिए ऐसी चीजें देगा जो आपको मिल नहीं रही है, जो इसको पैसे देकर भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह चीज यहां से मिल रही है। और फिर भी यदि आप उस व्यक्ति को यह कहते हो कि सर ने कहीं ना कहीं पैसे कमाने के उद्देश्य से किया है, तो ये क्या कचरा होता है ना, इस कचरे को निकाल देना चाहिए। पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखोगे तो पॉजिटिविटी नजर आएगी। यदि आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है तो आपको सामने वाले के अंदर नकारात्मकता ही दिखेगी। छिद्रान्वेषी नहीं बनना, अपना तो कुछ वजूद है नहीं और दूसरे के वजूद में कमियां ढूंढने वालों का कभी चयन नहीं होता, कभी चयनित नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। जहां से मिल रहा है आपको, तो YouTube पे भी यदि कोई पढ़ा रहा है तो वो कुछ ना कुछ दे ही रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है।
और वो आपको इस चीज के लिए बाध्य भी नहीं करता है कि आप उसका वीडियो देखें ही देखें या चैनल देखें ही देखें। वह हर व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र है। तो फिर कहीं पे भी मैं देखता हूं, कई चैनल पर, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के चैनल पर भी है, दूसरे चैनल पर भी है, नकारात्मक टिप्पणियां कुछ लोग करते हैं। क्यों करते हो नकारात्मक टिप्पणियां? आपके पास में उन्होंने क्या लिया? कोई धनमाया ले ली, आपकी कोई वसीयत ले ली, आपकी कोई जमीन ले ली, जायदाद ले ली? कुछ भी नहीं लिया। आपको तो वो सिर्फ दे ही रहे हैं, भले समय निकाल कर दे रहे हैं। तो फिर इसमें गलत क्या है? तो एक तो क्या है, अपना नजरिया बदलिए, एक नकारात्मकता को बिल्कुल निकाल दीजिए। तीसरी चीज जो है, यदि कहीं स्टडी मटेरियल मिलता है तो उस पर ज्यादा फोकस करें। अनर्गल खबरों से बचें। खबरें घूमती घूमती अपने आप तक आ जाएगी, यदि सही होगी तो वह अपने आप तक आ जाएगी। और ऑनलाइन जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, वे सही कर रहे हैं, वह उनका पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपको वे 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं 1 घंटे में, या 1 घंटे में आप 200 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे पढ़ना है। स्टडी मटेरियल जरूर पढ़िए। आप यदि कोई पढ़ाता है, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए। यदि मैं ट्रिक्स देता हूं या और मेरे जैसे कोई अध्यापक ट्रिक्स दे रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो वे चीज करिए। लेकिन आप अब यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। आपको स्मार्ट स्टडी के नाम पर अपने आप से छलावा नहीं करना है। तो साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, ये सारी बातें इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि मैं आप सभी को अपना परिवार मानता हूं। चाहे आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा माने न माने, लेकिन मैं आप सभी को दूसरा परिवार मानता हूं। और मैं अपनी पढ़ाई में से समय निकालकर 100% मैं क्लासेस दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूंगा। लेकिन आपके द्वारा मुझे वो रेस्पॉन्स भी तो मिले कि मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको सही में क्लास की जरूरत भी है, या मैं ऐसे ही दे रहा हूं क्लास और उसका मतलब भी नहीं निकल रहा, रिजल्ट भी निकल के सामने नहीं आए, तो फिर क्या मतलब। और दावे से कह सकता हूं, जब एग्जाम देकर आओगे ना, उसके बाद में क्लासें टटोलोगे कि ये ट्रिक सर ने बताई थी, हमारे ये कंफ्यूजन में गलत हो गया, कंफ्यूज हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। क्योंकि मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, वे सारी कंफ्यूजन वाली और जो एग्जाम में आने लायक होती है उसको लेकर चल रहा हूं। फिर बाद में जब कहोगे ना, फिर देखोगे, तब कहोगे पहले देख लिया होता ठीक रहता। जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है, आप देखना ही है। मैं नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करिए, कोई जरूरी नहीं है। जिसको पसंद आता है, जिसको जरूरत है, जिसे लगता है, जिसे विश्वास है, उनको तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जरूरी नहीं कि ये चीज करें। अब ऐसा है साथियों, क्लास का ऐसा है कि अब समय आप सभी को पता है कि कम होता है, और सबसे बहुमूल्य जो चीज होती है वो पैसा नहीं होता है, वह समय ही होता है। यदि आप किसी को अपना समय देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आपकी बहुमूल्य चीज उन्हें दे दी। बहुमूल्य क्या, अमूल्य ही दे दी, बिल्कुल ही। तो अब क्लास का ऐसा है साथियों, ट्रिक्स की क्लास की यदि सही में आपको जरूरत है और पसंद आ रही है कि सर हाँ, पूरी सब्जेक्ट की ट्रिक्स मैं दे सकता हूं आपको सारे की सारी, यदि पसंद आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, या जैसे भी प्रतिक्रिया देना चाहे दे सकते हैं, तो मैं क्लास को कंटिन्यू रखूं। नहीं तो फिर ऐसा भी नहीं हो कि मैं अपनी पढ़ाई से भी परे हूं और आपके भी फायदा नहीं हो, मेरे भी फायदा नहीं हो। क्योंकि कोई कोचिंग संस्था तो मैं चला नहीं रहा हूं, मुझे कोई इसमें कोई लाभ अर्थ जैसा तो मिल नहीं रहा है। लाभ एकमात्र यही है, स्वार्थ एकमात्र यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और वह जब मुझे पता चलेगा तो यही मेरा एकमात्र स्वार्थ है। तो ट्रिक्स की क्लास का साथियों ऐसा है, यदि सही में चाहिए, हकीकत में आप चाहते हैं कि सर क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो सप्ताह की 4 क्लास, कम से कम 3 या 4 क्लास डाल दूंगा। समय थोड़ा बढ़ा दूंगा, आधे पौने घंटे की या 1 घंटे की क्लासेस दे दूंगा, जिसमें से आपके 2-3 टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक्स एक ही साथ दे दूंगा। तो आपके क्या है, फटाफट जैसे जैसे समय मिले उसको देखकर नोट करके और पढ़ते जाएं। और ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिन्हें आप चाहते हैं कि सर ये चीज पहले करवाने चाहे, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर ये थोड़े से कठिन पड़ते हैं एसएसटी के अंदर या जिस भी सब्जेक्ट में, तो इन सब की सर पहले बता दीजिए ट्रिक्स, तो मैं उन्हें पहले बता दूं। जैसे ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, यदि आप चाहते हैं कि उन्हें पहले बता दीजिए तो मैं उन्हें भी पहले बता दूंगा। लेकिन आप सभी को पता है, सुभाष सर ने क्या कहा, डिटेल पढ़ाने के लिए मुझे 3 घंटे पढ़ना पड़ता है, और मुझे भी यदि ये मटेरियल ये पढ़ाना है तो कम से कम 2 से 3 घंटे मेरा जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं उसके अलग पढ़कर फिर पढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज साथियों ऐसा ही नहीं है, जीके ऐसे ही याद नहीं रहता, ट्रिक्स ऐसे ही याद नहीं रहती, उनके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आप चाहते हैं कि सही में आपको फायदा हो रहा है और अपन इसे कंटिन्यू रखें, तो एक बार मुझे बता दीजिएगा और सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई के प्रति। आप बिल्कुल भी इसको हल्के में न लाएं। समय आपका मजाक उड़ा रहा है, जमाना आपका मजाक उड़ा रहा है, और आप दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे हुए। अरे दूसरों की क्या कमियां ढूंढनी, यदि वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे तो वो तो वैसे ही स्टेबलाइज है,
जो नकारात्मक कमेंट कहीं भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, एक बार आप खुद कैमरे को फेस करके देखिए, 80-80, 100-100 स्टूडेंट की क्लास को फेस करके देखिए। यदि आपके पैर धूजने नहीं लग गए, गिरने जैसी कंडीशन नहीं हो गई, तो मुझे कह देना आप वापस। कैमरा फेस करना भी ऐसी बात नहीं है, खाली कमरे में आप कैमरा फेस करके और ये समझ लेना कि मुझे ये वीडियो पब्लिक करना है, चढ़ाना है, और फिर उसके सामने बोल कर एकदम सांस नहीं फूल जाए तो मुझे कह देना आपकी, यदि आपके हाथ पैर नहीं दूजे। अरे एडो कौन ही है, मतलब ऐसे बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और क्लास बना के डाल देगा यूट्यूब पर। वैश्विक प्लेटफॉर्म है, धज्जियां उड़ा दी जाएगी यदि आप यहाँ पे एक भी गलती करते हैं। आप क्लास का और पढ़ाने वाले टीचर का हाथों हाथ पोस्टमार्टम कर देंगे यदि वो आपके यहाँ पर वैश्विक प्लेटफॉर्म पर कोई एक भी गलती बता देता है। तो इतने मतलब बैठे हैं, तो उन्हें बहुत प्रिपेयर होकर तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है साथियों इसके पीछे। तो किसी का भी हौसला बढ़ाना चाहिए, किसी भी टीचर को यदि वो पढ़ा रहा है तो कभी भी उसे उसका मनोबल गिराने की कोशिश न करें, क्योंकि गुरु हमेशा दे रहा है आपको, चाहे कैसा भी है वह आपको दे रहा है, आपको सिखा रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, और उनसे कुछ जो सीखने की चीजें, हो सकता है नकारात्मक नेगेटिव चीज भी हो, उनके अंदर कुछ गुण ऐसे हो जो पसंद नहीं आए, तो उन्हें इग्नोर करके और फिर आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर साथियों कहना यही चाहता हूं, संदेश पॉजिटिविटी अंदर रखें, और यदि क्लासेस नियमित रूप से आप चाहते हैं कि चालू रखी जाए तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल चालू कर दूंगा फिर से क्लासेस अपने। कोई भी ऐसी नहीं है, कोई भी वो नाराजगी या ऐसे नाराजगी तो उनको सवाल है कौन, वैसे भी क्या होगा, नाराजगी किस बात की नाराजगी करेंगे, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ा रहे हैं, नाराजगी कैसी, गुरु शिष्य के बीच में कोई नाराजगी होती नहीं। तो साथियों ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, जो मैं कहना चाहता था, संदेश पहुंचाना चाहता था, वो मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुंच गया है। और अब मुझे प्रतिक्रिया देकर भी बता सकते हैं क्या कंटिन्यू रखा जाए, कौन से टॉपिक आपको कठिन लगते हैं वे बता देना, तो उस हिसाब से मैं आपको उनकी क्लासेस पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपके आसानी हो जाए और ऑब्जेक्टिव अपने स्तर पर पढ़ने की कोशिश करें, थोपे हुए ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश न करें। यही यहाँ पे आपके लिए स्मार्ट स्टडी होगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।